Good morning, guys. तो yesterday it was pretty difficult for us क्योंकि हम रास्ता भूल गए थे और एक गलत टर्न और हम पहुंचे हैं हानले। और हानले हमें आना था और हम रास्ता भूले और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ गए थे हम लोग क्योंकि कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। 3 घंटे तक हम भटक रहे थे। उसके बाद समहाउ इंडियन आर्मी की एक गाड़ी हमें दिखाई दी तो हमने उनसे हेल्प मांगी। उन्होंने हमें अप्रॉक्स 50 किलोमीटर तक रास्ता दिखाया। हमने उनको फॉलो करा। उन्होंने बोला हमें कि आप हमें फॉलो करिए, हम आपको निकालते हैं। तो निकले हम वहाँ से। उसके बाद हानले पहुँचे तो टाइम हो चुका था 11:30। और यहाँ का एक रूल है कि 11 बजे लाइट चली जाती है। जब 11 बजे लाइट चली जाती है तो सब अंधेरा पड़ा हुआ था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था यहाँ पे हानले पहुँचने के बाद। वैसे ये थोड़ी नोन जगह है लेकिन काफ़ी पिछड़ी हुई जगह है। तो हुआ यूँ कि एक गाड़ी दिखाई दी हमें कहीं से, एक लेडी थी, उसने हमें बहुत हेल्प करा। आई मीन मेरे को नहीं लगता कि अगर नोएडा, दिल्ली में, यूपी में कोई लेडी 11:30 बजे गाड़ी रोक के और 4 लड़कों की मदद करे, ऐसा नहीं होता। तो वो लेडी हमें हेल्प करी और उसने कम से कम नहीं तो 10 होटल्स वालों को, उसके पास नंबर थे, वो यहाँ जॉब करती है वो, तो उसने 10 होटल वालों को फ़ोन करा। जाके एक जगह मिला कि हाँ मिल सकता है स्टे। तो अभी मैं हूँ उसी स्टे के पास। आई मीन रात में हमने सही से खाना भी नहीं खाया क्योंकि फ्लाइट जाने के बाद खाना नहीं बन सकता। तो इन्होंने मैगी वैगी हमें बना के दी थी, मैगी ऑमलेट वगैरह, उसी को खा के हमने काम चलाया। तो दिखाते हैं आपको ये होम स्टे जहाँ पे हम रुके हुए थे। और यहाँ का ये आई थिंक ये इनके लिए लग्जरी है। और ज़्यादातर जो घर हैं उनमें छतें नहीं हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ज़्यादातर होम स्टे जो हैं उनमें छतें नहीं हैं। आपको लग रहा है कि ये छतें हैं लेकिन छतें नहीं हैं, या तो टिन शेड है। ये है वो होम स्टे जहाँ हम रुके हुए थे और रेडी हो रहे हैं सारे। ये देखिए आप, ये है जहाँ पे हमने रात गुजारी है। तो अभी यहीं पे है हानले में, निकलने की तैयारी है। भाई भी रेडी है पूरा। तो थक रहे हैं, चलने को तैयार है, आगे थक रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन चले बिल्कुल घूमना है, घूमना तो है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं, जब तक हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ ना होता भी। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि हम निकल रहे हैं यहाँ से। पेट्रोल लिया है हमने ब्लैक में क्योंकि यहाँ पे 70 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो हमें ब्लैक में लेना पड़ा। और निकल रहे हैं ओमलिंगनाथ के लिए। तो मिलते हैं वहाँ पे चल के। हे गाइस, तो हानले से निकले हैं ओमलिंगनाथ के लिए। रेस्टोरेंट कहीं भी नहीं मिल रहा है, अगर मिला भी है तो कुछ ढंग का खाना समझ नहीं आया है। अभी चलते जा रहे हैं तो शायद कुछ मिलेगा। हे गाइस, तो बज चुके हैं 12:30 और हम लोगों ने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी मिल नहीं रहा है। लेकिन आप ये नज़ारे देखिए, आप सब तो भूल सकते हैं ये नज़ारे देख के। हम खाना भूल गए, पीना भूल गए, सब भूल गए। ऑफ रोडिंग हो रही है, आपको दिख भी रहा है कि कुछ भी नहीं है, रोड है ही नहीं, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं बस पहिए के निशान को देख के चलते जा रहे हैं। हे गाइस, पहुँच चुके हैं चुस्सू और भूख लगी हुई है। इन लोगों ने ऑर्डर किया है चिकन राइस, मेरी दाल आई है और जैसे तैसे करके मिला है ये। और खाने के लिए बताऊँ मैं भाई, जल्दी से खा पी के एनर्जी लेते हैं क्योंकि और कुछ मिल भी नहीं रहा है।
जो मिल रहा है वही खा लो चुपचाप और निकल लो। हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं उमलिंगला। जो सुबह से निकले हुए थे हम उमलिंगला के लिए, और फाइनली अब पहुंचे हैं जाके। और ये पड़ता है डैमचौक सेक्टर में। इसकी हाइट है 19,000 फीट, जो कि माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ऊपर है। और सच में सैल्यूट है पीआरओ को, इंडियन आर्मी को, जिन्होंने यहाँ पे रोड पॉसिबल किया है। यहाँ का टेम्परेचर -40 तक गिरता है, और ये 2021 में बन के रेडी हुआ है। और यहाँ पे खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हवाएं तेज हैं, ठंड बहुत है। और सच में सैल्यूट है। यहाँ ज्यादा देर आप खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम है।